इसमें ऑर्नामेंटल भी हैं, फ्रूट प्लांट भी हैं, मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, इसलिए हमने ये नर्सरी स्टार्ट की है। तो लोगों के लिए हमने ये डिस्प्ले हम तैयार कर रहे हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की उस तरह की हम पैकिंग दे देते हैं। खाद को छानने के लिए हमने इस बार ये सेविंग मशीन बनवाई है। पानी का छिड़काव करने के लिए हमने इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया है। पूरे में खेत में एक तरह की इकोसिस्टम कह सकते हो, एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए हमने ये सारे पौधे लगाए हैं। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन बन जाएगा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। साथियों नमस्कार, आज हम अपने फार्म का टूर करेंगे। 2023 से लेकर 2024 में हमने क्या क्या अपने फार्म पे अपडेशन की है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आइए मेरे साथ। जैसे आप देख पा रहे हो, हमने इस बार पूरे फार्म की फेंसिंग कर दी है इलेक्ट्रिक वायर से, क्योंकि हम बड़े परेशान होते थे कि कई बार इसमें नील गाय वगैरह आ जाती थी। क्योंकि बाकी खेतों में क्या होता है, जब इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि फसलें जैसे क्रॉप बिल्कुल छोटी है, तो इधर हरियाली दिखती है, तो बाहर के जो आवारा पशु है यहाँ पे काफ़ी हमारा नुकसान कर देते थे, इसलिए हमने फेंसिंग कर दी इस बार। और आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे होंगे, मेरे साथ आइए। हमने इस बार नर्सरी स्टार्ट की है। इसमें हमने लगभग हर तरह के प्लांट्स रखे हुए हैं। इसमें ऑर्नामेंटल भी हैं, फ्रूट प्लांट भी हैं, मेडिसिन प्लांट्स भी हैं। क्योंकि हमारा काम जो है वर्मी कंपोस्टिंग का है, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है। इसके लिए हमने, हमारे आसपास कोई नर्सरी नहीं थी, तो लोगों के कहने पर, जो कुछ लोगों की डिमांड थी, इसलिए हमने ये नर्सरी स्टार्ट की है। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आगे आइए और आपको बताते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जैसे आपको मैंने नर्सरी का बताया है, अब आप कोई भी जैसे नर्सरी में जाते हैं, तो अगर जो पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, थैलियों में पड़े होते हैं, उससे हम गैस नहीं कर पाते कि वो पौधा कैसा बनेगा, चाहे वो ऑर्नामेंटल है या कोई भी मेडिसिन प्लांट्स है। तो उसके लिए हमने ये डिस्प्ले हम तैयार कर रहे हैं। इस बार हमने अगस्त में इसको लगाए हैं प्लांट्स यहाँ पे। इसमें हमने लगभग सभी प्लांट लगा दिए हैं। अभी कुछ छोटे हैं, वो कुछ टाइम तक दिखाई देने लगेंगे। हाँ, इसके बीच इसके अंदर जो मैक्सिकन ग्रास हमने ऑर्डर की हुई है, तो वो लगभग हमें जनवरी के लास्ट में हमें मिलेगी, तो हम लगाएंगे उसको यहाँ पे। साथ ही हम किचन गार्डनिंग के लिए अपने साथियों को, जो हमारे फार्म पे आते हैं, उनको हम पौध देते हैं। सब्जियों की पनीरी कह सकते हैं, सब्जी की पौध देते हैं, जो हम ऑर्गेनिकली प्रिपेयर करते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें यहाँ पे जो सीजनल वेजिटेबल जो लगती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्च हो गई, ब्रोकली है, टमाटर है, शिमला मिर्च, जो भी सीजनल जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, हम वो घर में लगाने के लिए जो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनको हम ये पौध प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो प्राइमरी वर्क है वर्मी कंपोस्टिंग का, यानी हमने सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट की थी, तो उसमें भी हमने कुछ अपडेशन किया है। जैसे आप देखिए, हमने इस बार जो हम कुछ पैकेजिंग, जैसे हम क्यों नर्सरी कर रखी है, तो इसका छोटी पैकिंग हम भी देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, 2 किलो की, 4 किलो की पैकिंग साथ में देते हैं। और उसके बाद में 20 किलो की पैकिंग, 40 किलो, 50 किलो, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, उस तरह की हम पैकिंग दे देते हैं। उसके बाद देखिए, खाद को छानने के लिए हमने इस बार ये सेविंग मशीन बनवाई है, जो अभी तो मैनुअली काम कर रही है। इसमें मोटर भी लग सकती है, फिर काम थोड़ा आसान हो सकता है। साथियों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो देखिए, जैसे हमने पिछले साल आपको दिखाया था, हमने पिछले साल जैसे ये अंगूर की और गिलोय की हमने यहाँ पे बेलें लगाई थी। इसमें हमने परमल की बेल भी लगाई हुई है। तो देखिए किस तरह अब प्रॉपर शेड हो गई है, प्रॉपर छांव हो गई है। अब चलो कुछ ऐसा है कि क्योंकि अब पतझड़ स्टार्ट हो गया है, तो कुछ पत्ते गिर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी छांव है यहाँ पे अभी। इसके बाद देखिए, पिछले साल जैसे हमने यहाँ पे प्लांटेशन की थी जुलाई में, अब ये देख लीजिए हमारे जो पेड़ हैं, जो बर्मा डेक और जो मोरिंगा है, वो बिल्कुल अच्छे साइज की हो गए हैं, प्रॉपर शेड हो गई है। इसके साथ आप देख पा रहे हो, जैसे हमने इसके बीच में स्पेस था, उसके अंदर हमने हल्दी भी लगाई हुई है, इसकी इंटरक्रॉपिंग की है।
अब ये भी थोड़े टाइम बाद क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ी गिर रही है, तो इसका भी टाइम आने वाला है हार्वेस्टिंग का थोड़े समय के बाद। और हमने इसमें एक काम और किया इस बार, आप जैसे देख रहे होंगे, हमने पानी का छिड़काव करने के लिए हमने इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया है पूरे में, जो कि 1 HP की जो समर्सिबल मोटर है उससे हमारे सारे जो बेड्स में एक बार में अच्छी तरह पानी हम स्प्रिंकल कर पाते हैं, एक सार पानी इस पे हम दे पाते हैं। तो हमारा इसमें काम और आसान हो गया है, और इसमें जो इसकी प्रोडक्शन है या जो ग्रोथ है केंचुओं की, बहुत शानदार हो पाती है इस वजह से। अगले साल हमारा प्लान है कि वर्मी कंपोस्ट के प्लांट को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, यानी रेप्लिकेट करेंगे। इसमें हम अभी 40 बेड्स और लगा पाएंगे अगले साल, तो हमने प्लांटेशन कर दी है। अगले साल ये भी हमारे जो सेम हमने मॉडल, वैसा ही मॉडल यहाँ पे बनाना है। एक मोरिंगा का पौधा लगाया है, उसके बीच में हमने बर्माडेक लगाई है। तो इसी बार देखो हमने जुलाई में लगाया था, और देखो इसकी ग्रोथ देखो कितनी शानदार है। ये देखिए, लगभग मैं इनके पास खड़ा होकर दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये लगभग मेरे से ज़्यादा हाइट के हो रहे हैं, 6-6 फीट के हो गए कुछ पौधे। तो बड़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है इनकी। इसके बाद देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेड्स हैं इन पे हमने मल्चिंग नहीं की है। गेहूं लगाई है लेकिन मल्चिंग नहीं की। और जो आप अब राइट साइड देखिए, दूसरी तरफ कैमरा को घुमाइए आप, यहाँ भी हमने देखो बेड्स पे हमने गेहूं लगाई है। एक बेड, जो बेड की चौड़ाई है वो लगभग 42 इंच है, और इस पे 5 लाइनें आई हैं गेहूं की। इसमें हमने प्रॉपर मल्चिंग की है। हाँ, आप ध्यान से देखिए, इसमें देखो मल्चिंग के बाद भी बड़ी शानदार जर्मिनेशन हुई है। हमें पहले डर था कि अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गेहूं है वो ऊपर इनसे निकल ही ना पाए, लेकिन जैसा कि हमारे मेंटोर ने बताया था कि कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बार आप ये भी देख पा रहे होंगे, देखो 2 बेड पे आपको गेहूं दिखाई दे रही है, और जो तीसरे बेड पे आपको थोड़ी मल्चिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्यों, हमारा जो प्लान है वो क्या है कि जो हमने एक जो बेड है जिसपे मल्चिंग है, उस पर हम अभी फरवरी में फ्रूट प्लांट लगाएंगे। हमने एक चीज़ और स्टार्ट की है, आप ये देख पा रहे हैं, हमने ये बफर जोन बनाया है। आप मेरी इस साइड देखिए, जो हमारी जो बाउंड्री है, जो हमने फेंसिंग कर रखी है, यहाँ से लेकर जो ये प्लांट के बीच के जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 11 फीट है। ये हमने क्यों किया है, ताकि क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम किसी तरह कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का या केमिकल का स्प्रे नहीं करते। अब क्योंकि जो दूसरे जो लोग हैं हमारे पड़ोसी, कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, केमिकल फार्मिंग करते हैं, अब ये कोई भी केमिकल का स्प्रे करते हैं, तो हमारे खेत के अंदर जो हमने जो भी चीज़ें लगाई हैं, जो फसल लगाई है, तो उसमें केमिकल ना आ जाए, इसके लिए हमने ये सभी जो पौधे हैं ये लगाए हैं। ये सभी जो पौधे हैं ये हमारे नेटिव प्लांट्स है, या विरासती पेड़ कह सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको लगाया है। ये लगभग हमारे 550 पौधे लगे थे इस बार। अब देखिए इनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। इसमें जो काफ़ी तरह के पौधे, लगभग 40 वैरायटीज़ है इसके अंदर। ये जो हमारे पौधे, जैसे मैंने बताया 550 पौधे या जो पेड़ बनेंगे कल को, ये हमारी पूरी खेत के चारों तरफ हमने लगाए हैं। हम तो साथियों, जैसे मैं कह रहा था कि हमने जो इस साइड जो पौधे लगाए हैं इस साल, वो 2 साल के अंदर 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 वो देखिए उस तरफ हमारे, उनको भी 2-2.5 साल हुए। इस तरह का पूरे हमारे खेत के चारों तरफ इस तरह का व्यू बन जाएगा। तब हमारे सिस्टम, हमारे जो खेत में एक तरह की इकोसिस्टम कह सकते हो, या एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमने ये सारे पौधे लगाए हैं। तो आगे चलिए मेरे साथ। साथियों, हमने थोड़े से पार्ट में लगभग 2 कनाल में आलू लगाए हैं, जो 2 वैरायटी के हैं। ये जो वैरायटी है नीलकंठ वैरायटी है, जो नीले कलर के आलू होते हैं, और मेरे राइट साइड में ये लाल कलर के आलू होते हैं। इन दोनों जो आलू की खास बात क्या है, इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो 4 से 5 महीने है। उसके 2 कारण हैं, एक तो वैरायटी ही ऐसी है, और दूसरा ये बिल्कुल नेचुरली हम इसको तैयार कर रहे हैं। किसी तरह हमने यूरिया और कोई DAP या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। हमने इसमें प्रॉपर मल्चिंग की है। आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह कोई भी वीड्स या कोई भी न्यूट्रिशन की कमी आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी। बहुत शानदार ग्रोथ है इनकी। लगभग ये 1 महीना पहले हमने इसको लगाया था। साथियों, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में हमने वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए तो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो पेस्ट हैं वो तो आएंगे ना। अब उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि हम केमिकल का स्प्रे तो करते नहीं हैं,
तो उसके लिए जो आप ये देख पा रहे होंगे, हमने ये लगभग जो पिट बनाया है वो लगभग 5 फीट चौड़ा है, 20 फीट लंबा है। इसके अंदर लगभग सभी तरह के पत्ते, जो पत्ते कड़वे होते हैं जैसे नीम, आग, धतूरा, जो कि पेस्ट के लिए काम आते हैं, और जैसे न्यूट्रिशन के लिए मोरिंगा के पत्ते हो गए, अमरूद के पत्ते हो गए, बेल पत्र के पत्ते हो गए, मतलब इस तरह के हमने जो पत्ते डाले हैं। क्योंकि जनरली क्या बोलते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, न्यूट्रिशन के अलग देते हैं और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से हमने जैसे ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र बनाना होता है। तो हमने क्या किया, इसी के अंदर सारा कुछ डाल दिया है। अब हम हर 15वें दिन इसका स्प्रे कर देते हैं। आपको बता दूं, इसके अंदर हमने काऊ डंग का भी यूज़ किया है, लस्सी का भी इसमें कुछ मात्रा इसमें डाली है, गौमूत्र भी इसके अंदर डाला है। तो या और भी जो पत्ते हमें आगे मिलते रहेंगे इसके अंदर हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो एक तरह का ये ऑल इन वन सॉल्यूशन बन जाएगा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। तो साथियों, आपने जैसे देखा कि हमने इस साल में काफ़ी कोशिश की है अपडेट करने की। हमने जो पिछले साल जो करते थे, जो हमारी पिछली वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या अपडेट किया है। और जैसे मैंने आज सिर्फ इंट्रो दी है इन सभी चीज़ों की। जैसे हमने नर्सरी की है तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, वर्मी कंपोस्टिंग में जो हमने अपडेशन की है वो थोड़ा बताया है, या जो हमने जो वीट ग्रो कर रहे हैं बेड्स पे, वो उसका क्या लॉजिक है, कितना चौड़ा बेड है, कौन सी वैरायटी, उसको पानी का वाटर मैनेजमेंट क्या रहेगा, और जैसे हमने मल्चिंग की है वो क्यों की है। जो हमने बफर जोन में हमने जो प्लांट्स लगाए हैं, जो नेटिव प्लांट जैसे मैं बता रहा था 40 वैरायटीज़, वो कौन कौन सी वैरायटी है, उसका पूरा क्या फंडामेंटल है, उसके पीछे क्या साइंस है। या जैसे हमने मल्चिंग कर रहे हैं आलू के अंदर, या जो भी उसके अलावा जो हमारी जो हमने ये बनाया है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो भी आपके क्वेश्चन है इस सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जैसे आपके स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जो हमने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है अपने फार्म को, तो उसके अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। साथ में आपके जो क्वेश्चंस का आंसर है वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके सजेशन ज़रूर हमें कमेंट के थ्रू कीजिए। ओके, थैंक यू। आपने पूरी वीडियो हमारी देखी। टेक केयर।